नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है कि कौन था वो बालक जो निधिवन में पाया गया। ये कहानी तब की है जब एक बार निधिवन के आसपास एक बालक पाया गया था। लोग आज भी कहते हैं कि हो सकता है वो श्री कृष्णा होंगे। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। एक दिन की बात है जब सभी भक्तगण निधिवन में आकर रात में सब चले जाते हैं। आखिर में पुजारी मंदिर के तट बंद कर कर अपने घर लौट जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद एक छोटा सांवला सा नन्हा बालक गांव-गांव में घूमकर दूध मांगता फिरता रहता है। सभी गांव के लोग उन्हें मना कर देते हैं। तो वो बालक एक मिठाई वाले के पास चले जाते हैं और उनसे दूध मांगने लगते हैं। दुकानदार को लगता है कि ये छोटा बालक, इसके पास कहाँ से पैसे आएंगे। तो दुकानदार उसे कहता है, ए छोटे, पैसे है दूध के? छोटे बालक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं, पर आप ये मेरी कान की बाली रख लीजिए। तो वह अपनी कान की बाली देकर दूध लेकर चले जाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही निधिवन में हाहाकार मच जाता है। लोग इधर उधर भागते हुए सब दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि श्री कृष्णा के कान की बालियां नहीं मिलती। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गई श्री कृष्णा के कान की बालियां। हम तो सभी तट बंद करके रखते हैं। तो सब लोग छानबीन करने लगे। पुजारी भी आ गए, वो भी भौचक्के रह गए। कुछ ही देर बाद पुलिस लोग यहाँ वहाँ छानबीन करने लगे कि कौन हो सकता है ये कि इसने ऐसा काम किया। तो आते आते उस मिठाई वाले को पता चलता है कि ये क्या बात हो रही है। तो वो अपने आप पुलिस वाले के पास जाकर कहता है कि साहब, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे? पुलिस वाले कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मिठाई वाले को लगता है कि ये तो मेरे ऊपर एक चोर का आरोप लगा रहे हैं। पर मिठाई वाले उन्हें बताता है कि कल रात एक नन्हा सा बालक मेरे दुकान पर आया था और वो मुझसे दूध मांग रहा था। तो उसने दूध के पैसे चुकाने के बजाय ये अपनी कान की बाली मुझे दे दी। तो पुलिस वाले को लगा, नहीं, ये हलवाई झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ ही देर बाद पुजारी भी वहाँ से गुजर रहे थे और पुलिस वाले की बात सुनकर वहाँ रुक गए और पुलिस वालों को बताने लगे, हो सकता है ये श्री कृष्णा ही थे, क्योंकि कल रात मैं दरवाज़ा बंद करके चला आया था और श्री कृष्णा को वहाँ पर कोई भी भोग नहीं चढ़ाया था। इसके वजह से श्री कृष्णा गांव-गांव अपने माखन के लिए भटक रहे थे और इस मिठाई वाले के पास आकर दूध मांगकर अपनी भूख मिटा डाली। तो पुजारी कहने लगे, इस मिठाई वाले के कोई गलती नहीं है, वो श्री कृष्णा ही थे, इसमें मेरी ही सारी गलती है। पुजारी कहने लगे। तो ये थी लीला श्री कृष्णा की कि कैसे वो अपनी भूख मिटाकर गांव-गांव वालों के पास जाकर जाते थे। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसे लगी? आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।